अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग तो खैरियत से होंगे। डिस्कशन की तरफ चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 देखिएगा। एमसीक्यू नंबर 1 असल में फार्मूला है ये कोसिकेंड इनवर्स ऑफ एक्स का। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बी फार्मूला ये है सीकेंड स्केयर थीटा का। आपको पता है कि इंटीग्रेशन जो होती है टेन थीटा होती है, तो सीकेंड स्केयर एन थीटा की इंटीग्रेशन होगी टेन एन थीटा ओवर एन। बी ऑप्शन। 0 to π/2 कॉज की आप इंटीग्रेशन कर लें, साइन की इंटीग्रेशन कर लें माइनस कॉज एक्स, और फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। 1 से ई लिमिट है लॉग ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन एक्स लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स होगी। इसमें आप लिमिट्स पुट करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट प्रूफ होगा वो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगी। इफ इंटीग्रैंड इन्वॉल्व एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर स्केयर रूट में है, तो आपको पता है कि सब्सटीट्यूशन इसकी एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा होगी। बी ऑप्शन है। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है उसकी जो पावर होती है वो डिग्री होती है। तो यहाँ पे ऑर्डर 3 है और डिग्री 1 है, तो डिग्री इज 1। शॉर्ट क्वेश्चन जी, डेल्टा वाई और डी वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वाई है तो वाई से आप डी वाई इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। डी वाई इज इक्वल टू 2x dx। इसमें अब x चेंज हो रहा है, यानी x की वैल्यू है 3 और dx जितना चेंज हुआ 0.02, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। डेल्टा y की वैल्यू कैलकुलेट करने में के लिए आपने y वाली साइड पे डेल्टा y ऐड करना है, यानी y प्लस डेल्टा y, और उधर हो जाएगा जी x प्लस डेल्टा x का होल स्केयर प्लस 1, y प्लस डेल्टा y। अब y प्लस है उधर जाके माइनस होगा और वैल्यूज पुट करेंगी x की और डेल्टा x की, तो आपके पास रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। पावर रूल लगेंगे। इंटीग्रेशन स्केयर रूट का मतलब पावर 1/2, और नीचे स्केयर रूट है तो पावर -1/2 हो जाएगी। इंटीग्रेशन x की पावर n dx का फॉर्मूला आपको पता है, x की पावर n+1 ओवर n+1 + c। फार्मूला अप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। x³ टेन इनवर्स ऑफ x इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला ये होता है जी, इंटीग्रेशन u.v dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वी डी एक्स और होल डी एक्स। अब फर्स्ट फंक्शन आपने, क्योंकि आइलेट रूल के मुताबिक इनवर्स वाले को फर्स्ट फंक्शन रखेंगे और अलजब्रिक को सेकंड फंक्शन रखेंगे और फार्मूला अप्लाई कर देंगे। इस तरह इवेल्युएट -1 से 1 तक लिमिट है। ये जो स्केयर रूट है, स्केयर रूट को पावर 1/2 में चेंज करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्केयर प्लस x+1 की पावर 1/2। अब इसका डिफरेंशियल साथ मौजूद होना चाहिए। एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x और x का डेरिवेटिव 1, 2x+1। इसमें से अगर 2 कॉमन ले लें तो ये बनेगा 2 × x+1/2, और ये साथ मौजूद है तो इसका मतलब इस पे पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्सेस एंड द कर्व कर्व y इज इक्वल टू साइन 2x। तो फार्मूला वही है, 0 से लेके π/3 साइन 2x। सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। वैल्यूएट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2t-1 की पावर 3/2 आ जाएगा, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि t के साथ 2 है तो डिफरेंशियल साथ मौजूद होना चाहिए। 1/2 को बाहर लगाएंगे, पावर रूल लगेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dx/dt। तो इसको सॉल्व करेंगे dx/x, वेरिएबल सेपरेट करेंगे, इज इक्वल टू 2dt। इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर इनिशियल वैल्यू कंडीशंस अप्लाई कर देंगे। कैलकुलेट द इंटीग्रल। सीकेंड को सीकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे, सीकेंड स्केयर बनेगा, और सीकेंड को टेन से मल्टीप्लाई करेंगे, सीकेंड एक्स टेन। तो सीकेंड स्केयर की इंटीग्रेशन टेन एक्स हो जाएगी, और सीकेंड एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन सीकेंड एक्स हो जाएगी। इस पे फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। इस तरह यूज डिफरेंशियल dy/dx की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। डिफरेंशियल यूज करेंगे, इस पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा और लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशियल 1/x इंटू डी एक्स आ जाएगा। फिर इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे dy/dx की वैल्यू। नेक्स्ट है जी लॉन्ग क्वेश्चन, एरिया कैलकुलेट करना है। इसमें आप क्या करेंगे कि इसका स्केयर कंप्लीट कर लेंगे। पहले तो y इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ माइनस कॉमन लेके एक्स स्केयर -2ax प्लस ए स्केयर और माइनस ए स्केयर करेंगे। इसमें ये होल स्केयर बन जाएगा, यानी आपके पास ये आ जाएगा a² - x - a होल का स्केयर और स्केयर रूट।
अब ये पहले कांस्टेंट बाद में वेरिएबल आ गया, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू ए साइन थीटा। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, लिमिट्स चेंज करेंगे, इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाएंगे, तो आपके पास रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट है जी प्रूव दैट, सेम सब्सटीट्यूशन है लेकिन इसमें पहले वेरिएबल बाद में कांस्टेंट है, तो सब्सटीट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा। इसमें dx की वैल्यू आ जाएगी dx इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा टेन थीटा और साथ फिर डी थीटा। इसमें वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा, यानी इंटीग्रेशन में वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएंगे। सेकंड पेपर में पहला एमसीक्यू है जी एक्स स्केयर माइनस वन डी वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स स्केयर का डिफरेंशियल टू एक्स डी एक्स होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। पहले वेरिएबल बाद में कांस्टेंट है, तो x इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा। जीरो से पाई साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स होती है। इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, माइनस बाय कॉज पाई माइनस वन और फिर माइनस वन माइनस टू को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस टू आ जाएगा। लॉग ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन होगी एक्स लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। सोल्यूशन ऑफ वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई सेपरेट करके, वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेशन करेंगे, तो आपके पास जो रिजल्ट प्रूफ होगा एक्स वाई इज इक्वल टू सी फाइव प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी फाइव का डेरिवेटिव लें तो एफ ऑफ एक्स के इक्वल बनता है, तो फाइव ऑफ एक्स जो है वो इंटीग्रल होगा एफ ऑफ एक्स का। शॉर्ट क्वेश्चन है जी, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स। इसमें भी वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, वाई को डी वाई वाली साइड पे ले जाएंगे, यानी ये बनेगा डी वाई ओवर वाई प्लस वन वाई स्केयर प्लस वन इज इक्वल टू ई पावर एक्स डी एक्स। ई पावर एक्स डी एक्स, ई की पावर माइनस एक्स से ऊपर लेके जाएंगे। इसके बाद इन दोनों को इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपके पास रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कोसाइन फंक्शन, कॉज एक्स की इंटीग्रेशन होगी साइन एक्स, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है जी फॉर्मूला है जो पार्ट नंबर थर्ड है उसमें इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स इंटू ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स। एक एग्जाम्पल प्रूफ हुई है। इसका जो रिजल्ट आता है इंटू डी एक्स वो इक्वल होता है जी ई की पावर ए एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। तो ये अब ई की पावर ए एक्स साथ मौजूद है, ए है और साथ फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, तो आंसर आएगा ई पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स। इसमें भी ऐसे ही जी कॉज के साथ वाला जो फंक्शन है साथ उसका डिफरेंशियल मौजूद है, तो टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके कॉज की इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन एक्स। वन से टू एक्स स्केयर प्लस वन एक्स स्केयर प्लस वन की इंटीग्रेशन करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे। एवेल्युएट करना है जी एक्स एक्स प्लस टू, तो आप एक्स प्लस टू को लिख सकते हैं एक्स प्लस थ्री माइनस वन डिवाइडेड है एक्स प्लस थ्री स्केयर रूट। अब इसको इन दो ऊपर दो पोर्शन बना लिए, दोनों के नीचे सेपरेट डिवाइड किया, इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट प्रूफ हो गया। रैशनलाइज करेंगे इसको, इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। साइन स्केयर थीटा होता है जी वन माइनस कॉज टू थीटा ओवर टू का फार्मूला लगाएंगे, हाफ एकल फार्मूला लगाएंगे, वन बाई टू को सेपरेट बाहर कर लेंगे, वन की इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगी और कॉज टू थीटा की या कॉज टू एक्स की हो जाएगी साइन टू एक्स ओवर टू। माइनस टू से लेके जीरो तक वन ओवर टू एक्स माइनस वन का स्केयर है, सेम उसी तरह इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लॉन्ग क्वेश्चन है जी, इंटीग्रेशन जैसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन किया था सेम ऐसे ही, लेकिन इसमें पहले कांस्टेंट बाद में वेरिएबल है, तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए साइन थी सीकेंड थी साइन थीटा प्रूव करके लिमिट्स चेंज करके इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, इंटीग्रेट करके आंसर आ जाएगा आपके पास। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सेम उसी तरह टू एस टी को उधर लेके जाएंगे तो माइनस टू एस टी बन जाएगा, और फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस पे इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। जो रिजल्ट आएगा उस पे इनिशियल वैल्यू कंडीशंस आपने अप्लाई करनी है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।